राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता सीरीज का यह अध्याय हम आगे शुरू करते हैं। गीता कैसे सुननी है, जैसे आपका भी का जीवन अर्जुन और आपकी आत्मा मतलब कृष्ण और आपकी आत्मा एक गीता आपको बता रही है, ऐसा समझ के इस गीता को सुनो। ना कि कोई भगवान ना कि कोई कृष्ण आपको ये गीता सुना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। तो 31 नंबर का कर्मयोग का ये श्लोक, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो जाके देखें। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो भी आदेश या फिर जो भी हमें नियम श्लोक बताए, अगर हम उनका पालन करते हैं तो हम सकाम कर्म जो है उनके बंधन से मुक्त होते हैं। सकाम और निष्काम कर्म में अंतर क्या है? सकाम कर्म मतलब वो काम जिसमें आपकी कोई अभिलाषा, इच्छा या स्वार्थ जुड़ा हो। निष्काम कर्म मतलब वो कर्म जिसमें आपका कोई स्वार्थ, अभिलाषा, इच्छा जुड़ा नहीं है। तो सकाम कर्म क्योंकि उसके साथ अभिलाषा, इच्छा आदि आदि चीज़ें जुड़ी है, तो उसमें अगर तुम्हारी पराजय हो जाए, उसमें अगर तुम वो पूर्ण ना हो, तो तुम्हें दुख बहुत होता है कि मेरे जीवन में मैंने ये हासिल नहीं किया, मेरे जीवन में ये चीज़ रह गई। ये जो दुख है, ये दुख अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के पिछले कुछ श्लोक सुनोगे तो उससे कम हो जाएगा। इससे लड़ने की ताकत हमें मिल सकती है, क्योंकि सकाम कर्म हमेशा सुख और दुख दोनों के साथ आते हैं। सकाम कर्म थोड़ा सा जटिल हो जाते हैं। निष्काम कर्म वो होते हैं जिसमें हमारी कोई ज़्यादा इच्छा अभिलाषा जुड़ी नहीं होती है, तो उसमें अगर कुछ नुकसान हो, उसमें पराजय भी हमारी हो जाए, तो भी हमें कुछ खास उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें होंगी जिससे आपको खास फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन ऐसी भी बहुत सी चीज़ें होंगी जिससे आपको खास बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर वो कुछ थोड़ा भी उसमें वहाँ पे कुछ हो जाए तो आप पीड़ित होते हैं, तो आप भ्रमित होते हैं, आप दुखी होते हैं। वो सारे सकाम कर्म समझ लो। तो अगर आप पिछले श्लोक देखेंगे तो सकाम कर्म से जो मुक्ति है, सकाम कर्म की पीड़ा से जो मुक्ति है, वो थोड़ा मिलना आपको स्वाभाविक है। लेकिन ये मत समझना कि सारे के सारे सकाम कर्म हो सकते हैं, निष्काम कर्म हो सकते हैं और सारे चीज़ों से, सारी पीड़ाओं से हम मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। मनुष्य जीवन है, उतार चढ़ाव होता ही रहेगा, लेकिन कुछ प्रतिशत तो ये सारे श्लोक हमारे जीवन में काम आएंगे। 100% नहीं आएंगे, क्योंकि देश काल परिस्थिति समय अनुसार चीज़ें बदलती रहती है। तो आगे का श्लोक 32 नंबर का हम लेते हैं। 32 नंबर के श्लोक में कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं? किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ये भी सरल है कि जो अगर सकाम निष्काम कर्म का फर्क नहीं समझते और पिछले जो कुछ श्लोक बताए उनका तुम ठीक से अनुसरण नहीं करते, तो तुम्हें भ्रष्ट होना, तुम्हारा मति नष्ट होना तय है। क्योंकि ये माया का पूरा खेल, माया मतलब विचारों का पूरा खेल है। और फिर विचारों से ही सिद्धि प्राप्त करना, विचारों से ही जीवन में प्रगति करना, ये सब चीज़ें तो होती है। तो ये चीज़ें जैसे कि कुछ साधु होते हैं, अब यहाँ पे सिद्धि ये शब्द आया तो हम आगे आपको बताते हैं कि कुछ साधु होते हैं जिन्हें सिद्धियाँ प्राप्त करनी है। सिद्धियाँ क्यों प्राप्त करनी है? क्योंकि किसी को चमत्कार दिखाना है। ऐसा समझो कि कोई साधु मंगल ग्रह पे है, मंगल ग्रह पे वो अकेला इंसान है, अकेला व्यक्ति है, कोई और व्यक्ति नहीं, कोई जीव, पशु, पक्षी कुछ भी नहीं। क्या वो इंसान सिद्धियाँ प्राप्त करेगा? बिल्कुल नहीं। वो इंसान सोचेगा सिद्धि प्राप्त करके करूँगा क्या, दिखाऊंगा किसको, होगा क्या, क्यों मेहनत करूँ, क्यों इतनी जब तब तपस्या करूँ, ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए मेरे अलावा। किसको दिखाऊँ? ना कोई बड़प्पन मेरा करने वाला, ना कोई तारीफ करने वाला, ना मुझे कोई पूजने वाला भविष्य में। लेकिन वही अगर पृथ्वी पे होगा तो वो सिद्धियों के पीछे भागेगा कि मैं सिद्धियाँ प्राप्त करूँ और मैं कुछ चमत्कार दिखाऊँ, लोगों को प्रभावित करूँ, उसके साथ छोटा सा धर्म जोड़ दूँ और बोलूँ कि मैं धर्म को जागरूक कर रहा हूँ और मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, तो लोग तो तुम्हें सर पे लेके नाचेंगे ही नाचेंगे।
तो ये होगा सकाम कर्म, ये उसने सकाम कर्म किया। और ऐसा जो व्यक्ति करता है, ये हमने संतों के लिए कहा, नॉर्मल मनुष्य जीवन में भी ऐसा है। आपके जीवन की बहुत सी चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए दूसरों को आप करते हो, ऐसा आप कभी भी खुद का आकलन करो। तो जब जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तब तब आपका मन बहुत ही ज़्यादा भ्रमित हुआ होता है, और असली जीवन के उद्देश्य से भटक के हम दिखाने में या फिर दूसरे को दबाने में वो सारी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं, और फिर हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट होने से, समय नष्ट होने से कौन ही बचा सकता है। क्योंकि जब हमारा अंतिम समय होता है, अंतिम समय में वृद्ध व्यक्ति को आप देखो, बहुत से वृद्ध व्यक्ति हमेशा रोते हैं। उस वक्त उनको ना बोलना होता है, ना हाथ हिलाना, ना पैर हिलाना, ना यहाँ तक कि भूख लगी है वो भी नहीं बोल सकते, पीड़ा हो रही है बोल नहीं सकते। अंतिम कुछ क्षण, कुछ घंटे होते हैं उस वक्त, कुछ दिन, उस वक्त आप ये स्थिति हमेशा ऑब्जर्व करो। वो रोते हैं। वो रोते इसलिए हैं क्या कि मेरे बच्चे छूट जाएंगे, परिवार छूट जाएगा, ये होगा वो होगा, धन संपत्ति छूट जाएगी, मैंने ये इसीलिए नहीं रोते। ये रोते इसलिए है कि मैं अपना जीवन अपने हिसाब से नहीं जी पाया। मैं समाज को दिखाने के चक्कर में, समाज की व्यवस्था में रहने के चक्कर में, भीड़ के साथ चलने के चक्कर में अपना जीवन ही जीना भूल गया। भले मैं 2 रोटी कम कमाता, लेकिन अपना जीवन अच्छे से जीता, ये दुनिया घूम लेता, लोगों से अच्छा व्यवहार कर पाता, मैं किसी को तकलीफ ना दे पाता। ये उसका भाव होता है उस वक्त कि खुद में जिया होता। जब नाचने का मन करता मैं नाच लेता, जब खुश रहने का मन करता मैं खुश रह लेता। काश ऐसा मैं कर लेता। मैं नाचा इसलिए नहीं कि लोग क्या समझेंगे, बच्चा समझेंगे, इतना बड़ा हो चुका हूँ। मैं ज़्यादा हंसूंगा तो लोग समझेंगे कि जिम्मेदारी ही नहीं इसको। मैं ज़्यादा रो लूँगा तो लोग समझेंगे कि कितना कमज़ोर इंसान है। तो लोग समझेंगे इस चक्कर में, और लोगों के हिसाब से चलने के चक्कर में हम अपना असली जीवन हमेशा भूल जाते हैं। और लोग क्या समझेंगे, ये भी सकाम कर्म की श्रेणी में ही आएगा। तो ये जो छोटे से, अब अगला एक श्लोक और देखते हैं कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या ही हो सकता है। जो हमने अभी बताया वही अर्थ है ये श्लोक का, कि काश तुम अपना जीवन जी पाते, काश जब हंसने का मौका होता हंस पाते, काश वापस फिर से बच्चों की तरह खेल खेल पाते, और जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक खेल ही लो। क्या समझेंगे लोग, बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है, कर ही रहा है। देखो, जब तुम ज़्यादा खुश हो जाओगे तो लोग समझेंगे कि पागल हुआ है, क्योंकि पागल लोग उसी को कहते हैं जो ज़्यादा खुश होता है, हंसता है और अपने आप से मुक्त व्यवहार करता है, उसको लोग पागल कहते हैं। जबकि लोगों ने उसको श्रेष्ठ और विद्वान कहना चाहिए। समाज की ये व्यवस्था अलग है बहुत, क्योंकि वो अपने में मस्त है। और जो इंसान अपने में मस्त होता है वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, उसके पास जो भी उपलब्धियां अभी हो, उसमें वो संतुष्ट रहता है। अपने आप में मस्त रहो। दुनिया क्या सोचती है छोड़ दो, लोग क्या सोचेंगे छोड़ दो, तुम कितने ज्ञानी अज्ञानी हो छोड़ दो, तुम आनंदी हो, तुम दूसरों को आनंदित कर रहे हो, और दूसरे आनंदित नहीं होना चाहते तो कम से कम तुम तो हो, इसमें आनंद रखो। जितना ये दुनिया घूम सके, देख सके अपने आँखों से, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं देख लो। जितना तुम्हें जिस चीज़ में रस है वो चीज़ जियो। बस वो चीज़ ऐसी ना हो कि किसी और को, अपने आप को नुकसान दे। तो कृष्ण भगवान 33 नंबर के श्लोक में यही बता रहे हैं कि भला दमन से क्या ही हो सकता है, तुम अपनी खुशी दबा के क्या ही करोगे। कभी नृत्य करने का मन करे तो तुम नृत्य नहीं कर सकते खुद के घर में। आज तुम खुद के घर में अकेले हो,
संगीत लगा के नृत्य करने की तुम्हें इच्छा हो तो कर नहीं सकते, खुद के ही विचार तुम्हें बांध रहे हैं। देखने के लिए कोई नहीं वहाँ पे, सिर्फ तुम हो। खिड़की दरवाजे बंद है, फिर भी तुम नाच नहीं पाते। इसी को तुम दमन और इसी को तुम जंजीर कहो। एक इस छोटी सी चीज़ से तुमने अपने जीवन को कितना जंजीरों में बांधा है, तुम खुद समझो। कि दरवाज़ा बंद करके तुम्हें नाचने का मन हो तब भी तुम नहीं नाच पाते। क्यों? शर्म। कोई देख लेगा, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, बच्चों की तरह क्यों नाचूं? मेरे जीवन में इतनी समस्या है और मैं उत्सव क्यों मनाऊं? आदि आदि विचारों ने तुम्हें इतना बांध के रखा है कि तुम्हें खुश रहने का भी अधिकार नहीं। इस छोटी सी चीज़ से अपने जीवन को तुमने कितने जंजीरों में बांधा, ये समझो। और कृष्ण भगवान कर्मयोग के 33 नंबर के श्लोक में ये बता रहे हैं कि इसको छोड़ दो। इस दमन से, दमन मतलब दबाना, इस दमन से क्या ही होगा? हो जाओ मुक्त, हो जाओ आज़ाद। कम से कम खुद के विचारों से तो हो, समाज के विचार दूर की बात, दरवाजा बंद करके नाचना तो सीखो। नाचोगे तो एक विचार बोलेगा, अरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं और तुम उत्सव मना रहे हो। एक विचार बोलेगा, अरे कोई तो देख रहा होगा। एक विचार बोलेगा, अरे तुम्हारी उम्र इतनी हुई तुम नाच नहीं सकते। खुशी को भी जंजीरों में हमने बांध के रखा है, कहाँ से जीवन जिएंगे? और हम गुरु के नाते आपको बता रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, हो जाओ, समझो बात को। वक्त वापस नहीं आएगा, उत्सव करो। जिस स्थिति परिस्थिति में हो, स्थिति परिस्थिति लेके नहीं जाओगे। पानी के प्रवाह की तरह है, बदलती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी जब तुम अंतिम समय में लेटे होगे, जब तुम्हारे अंतिम प्राण निकल रहे होंगे, उस वक्त तुम्हें यह आनंद होगा कि हाँ मैं जिया, हाँ मैं संपूर्ण जीवन जिया अपने हिसाब से, मैं खुश रहा, भले जो भी स्थिति परिस्थिति हो। पता है अब भी तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा, बहुत से लोग बोल रहे होंगे नहीं ये तो मुश्किल होता है। मुश्किल तुम्हें इसलिए लग रहा होगा, अभी जो मैंने कहा कि जंजीरों से तुमने बांध के रखा है खुद को, खुद के ही विचारों से। समाज समस्या बाद में, विचार समस्या प्रथम है तुम्हारी। हम बता रहे हैं तो तुम्हें अभी ये संभव नहीं लग रहा है कि गुरुजी कैसे नाचेंगे। संभव है क्या? इतनी समस्या चल रही है, इतनी उम्र हो चुकी है, अभी भी तुम्हारे विचार ही तुम्हें रोक रहे हैं, ना कि कोई समाज। तो जीवन में 80% 90% तो हमें ऐसा लगता है कि विचार ही शायद रोकते हैं खुश रहने से। लोग, समाज बाद में आता है। आशा करते हैं कि ये 31, 32 और 33 नंबर के श्लोक तुम्हें बहुत अच्छे से समझे होंगे। यकीन मानो हमारा, स्वीकार करो इस बात को और खुश रहना चालू करो। नहीं है वक्त वापस, नहीं है जन्म वापस। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।